जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। ये देखते हैं और समझते हैं कि शुक्र जब आपकी ही राशि में उच्च के होंगे तो क्या देंगे।
देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन सुना। इंट्रोडक्शन में आपने समझा कि शुक्र कौन है, शुक्र के क्या कारकत्व हैं, और जब शुक्र उच्च का होता है तो उसके सभी कारकत्वों में वृद्धि होती है। ये चीज़ कहाँ से पता लगी? ये क्लियरली हमको यहाँ से पता लग गई है। अब शुक्र ग्रह क्या कर रहे हैं ये समझिए कि शुक्र ग्रह आपकी राशि में उच्च का, आपकी राशि यानी आपका स्वास्थ्य, मन, सम्मान, ये सब कहाँ आता है? आपकी राशि में आता है। और आपकी राशि में शुक्र क्या हो गए? उच्च के। उच्च के होकर बनाते हैं मालव्य राजयोग, यानी शुक्र के कारकत्वों में वृद्धि। ये स्थिति क्या है? सुख साधन देगी, संपन्नता देगी, खुशी देगी, आनंद देगी, वैवाहिक सुख देगी, भौतिक सुख देगी, वाहन का सुख देगी, मन की प्रसन्नता देगी, प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह होकर उच्च के हो गए। और शुक्र के जितने भी कारकत्व मैंने आपको बताए, अगर उनसे संबंधित आपका कोई काम है, आप उससे संबंधित कुछ चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके लिए स्थिति अनुकूल है। यानी मीन राशि के जातकों के जीवन में शुक्र अगर 25 दिन के लिए आपकी राशि में आए हैं तो कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। अब तीसरे घर का मालिक अगर उच्च का हो, अगर आपका कोई सा भी काम ऐसा है हाथों से संबंधित, सिंगिंग, डांसिंग, लेखन, मीडिया, ग्राफिक डिजाइनरिंग, क्रिएटिविटी, सुंदरता, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन, इनसे संबंधित अगर कोई काम है तो आपके लिए फायदा। तीसरे का मालिक राशि में उच्च का है, छोटी यात्राओं से बड़ा फल मिलने की उम्मीद इसी से आती है। अष्टम का मालिक अगर यहाँ उच्च का हो जाए, और शुक्र को फाइनेंस का कारक भी कहा गया, इसका मतलब आठवां घर क्या है? ससुराल पक्ष से मिलने वाला लाभ, पत्नी से मिलने वाला लाभ, क्योंकि ये सप्तम से दूसरा है, तो पत्नी का धन भी तो सब 8th हाउस में ही है। तो पत्नी से सहयोग, पत्नी से धन का सपोर्ट कहाँ मिलता है? यहाँ पर। शुक्र उच्च के हुए हैं आपकी राशि के अंदर, इसका मतलब है पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये भी कहाँ से आता है? अष्टमेश के राशि में उच्च के होने से आता है। अब आप ये देखिए, इसमें गुरु शनि का एक सुंदर इंटरनली कनेक्शन बनता है कि शुक्र गुरु की राशि में उच्च के हुए, और गुरु कहाँ बैठे? धन भाव में, और गुरु यहाँ से बैठकर देख रहे हैं अष्टम को। अष्टम का मालिक गुरु की राशि में और गुरु देख रहे हैं अष्टम को, यानी 8वें घर से संबंधित शुभ फल निकलेंगे। अष्टम भाव क्या है? योगा, प्राणायाम, आध्यात्म, समाधि के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है, ससुराल पक्ष से सहयोग के लिए अच्छा, पत्नी से धन मिलने के लिए अच्छा, पैतृक संपत्ति मिलने के लिए अच्छा, किसी का रुका हुआ पैसा भी है तो वो भी ऐसी स्थिति में लौट के आने की संभावना होती है। आप प्रयास कीजिए, आप प्रेशर बनाइए, आपका काम होगा। यानी कुल मिलाकर शुक्र आपकी राशि में जब उच्च के होंगे और मालव्य योग बनाएंगे तो आपको कैसा फल देंगे वो मैंने आज आपको बताया है। इसको हम एक अच्छी और शुभ स्थिति मानते हैं। जय श्री राम।